देखिए हमारे वीडियो में ना तो ज़्यादा ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं, ना ज़्यादा एनिमेशंस हैं, कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं हूँ, बोर्ड है, हमारी आवाज़ है और कंटेंट है, दैट्स इट। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है, हमारा मेन पर्पज़ है आपको सिखाना। अगर आप सीखना रियली में चाहते हैं, हमें फॉलो कीजिए। डेफिनेटली इन 5 या 6 या 7 वीडियो में हम आपको पूरी तरह से इंग्लिश के पूरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार, ये आज हमारा बेसिक का सेकेंड पार्ट है। आई होप कि आपने फर्स्ट पार्ट अच्छे से देखा होगा। इसमें हमने फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या वर्ब की फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसमें आपको एक पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिली थी, ये पीडीएफ भी आपने डाउनलोड कर ली होगी। उसके साथ में थोड़ी सी हमने प्रैक्टिस शुरू की थी। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। कैसे सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब लगानी होती है, या सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का क्या अग्रीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। आज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगाई जाती है, कब क्या वर्ब के साथ में मॉडिफाई करना होता है, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का मेन हमारा टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी वर्ब्स की, ओके। अब वर्ब को यूज़ करके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो करना है ना, वो प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो कि आपको सिखा सकती है। चलिए, तो अब बात कर रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, किस कंडीशन में किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब लगानी होती है। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं वर्ब, और तीसरा होगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ये पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, कोई डेफिनेशन होती है सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट वो व्यक्ति होता है जो कि एक्शन करता है। एक्शन मतलब वर्ब करता है, और उसका जो रिजल्ट निकलता है वो होता है ऑब्जेक्ट। आया समझ में। व्यक्ति ने कोई भी एक्शन की, एक्शन का कोई भी रिजल्ट निकला, दैट्स इट। व्यक्ति, जैसे अब व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ओके, ही, शी, इट, और कोई भी नेम ले सकते हैं, जैसे कि ओके, राम। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और राम, कोई भी नेम हो सकता है यहाँ पर। अब इसमें 2 ग्रुप्स हैं। एक है हमारे पास आई से लेके दे तक का ग्रुप, और एक है ही से लेके राम तक का ग्रुप। अब ये 2 ग्रुप क्यों डिवाइड किए, क्योंकि जो फर्स्ट वाला ग्रुप है ये प्लूरल ग्रुप होता है, और जो सेकंड वाला है वो सिंगुलर ग्रुप होता है। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अगर ये प्लूरल ग्रुप है, प्लूरल मतलब बहुवचन, अगर ये बहुवचन है तो आई तो एक वचन होता है, आई तो सिंगुलर होता है, वी प्लूरल है, यू दोनों हो सकते हैं, और दे भी प्लूरल है। तो यहाँ आई अगर सिंगुलर है तो उसे प्लूरल वाले ग्रुप में क्यों रखा गया। एक्चुअल में क्या होता है कि आई जो है वो होता वैसे सिंगुलर है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन होने के कारण इसे प्लूरल वाली जो हेल्पिंग वर्ब है, जो अपने साथ में प्लूरल सब्जेक्ट को लेके आती है, इस कारण से इस ग्रुप में हम प्लूरल वाले ग्रुप में आई को रखते हैं, ओके। तो आई, वी, यू और दे ये प्लूरल, और ही, शी, इट और नेम ये सिंगुलर ग्रुप। अभी मैंने ग्रुप की बात की है, ये नहीं है कि सारी सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल ही होगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ओके। अब आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे। अब इनके साथ में इससे भी होता है, आई मतलब मैं या मैंने, हम मतलब हम या हमने, यू मतलब तुम या तुमने, और वे मतलब दे मतलब वे या उन्होंने। आज हम जो वर्ब की बात कर रहे हैं ना, मेन फोकस तो हमारा वर्ब्स पे है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि किस सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के साथ क्या मॉडिफिकेशन होगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था आई के साथ हम कैसे कैसे वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम सारे सब्जेक्ट के साथ में सेंटेंस बनाने वाले हैं। ये सेकेंड पार्ट भी मत मानिए, ये फर्स्ट पार्ट जो है उसी का थोड़ा सा आगे का पार्ट है, ओके। तो नेक्स्ट में देखिए, ही मतलब वहाँ, शी मतलब वहाँ, इट मतलब वहाँ, और राम मतलब चलिए राम। अब वहाँ या उसने, कई बार ये कन्फ्यूजन नहीं हो जाती है कि उसने, ही मतलब तो वहाँ होता है, फिर उसने को क्या बोलते हैं, तो उसने को भी ही होता है, ओके। शी मतलब भी वहाँ या उसने, इट मतलब भी वहाँ या उसने, और राम मतलब भी राम या राम ने।
ये सारे हमारे पास सब्जेक्ट हो गए। अब सारे सब्जेक्ट से मतलब यही मोस्टली यही चीज़ें हमें यूज़ होने वाली है सेंटेंस बनाते समय। तो आई वी यू दे ही शी इट नाम, सबसे पहले सब्जेक्ट याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं वर्ब की। अब देखिए वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। इसी को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी जाती है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। ओके, तो मान लो सबसे पहली वहाँ पर हमारे पास जो बुकलेट थी, बुकलेट आपने जो डाउनलोड की थी, उसमें पहली वर्ब है हमारे पास बाय। तो हम बाय के साथ में सब्जेक्ट सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आई के साथ में बाय ही लगेगा, वी के साथ में सिर्फ बाय, यू के साथ में बाय, दे के साथ में भी बाय। ओके, क्योंकि ये प्लूरल था। और एक बात याद रखिए कि जितनी भी वर्ब होती है, ध्यान से ये बात याद रखिएगा, जितनी भी वर्ब होती है वो अपने आप में हमेशा प्लूरल ही होती है। वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। ओके, इसे सिंगुलर बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं? ही के साथ में बाय नहीं लगाना, ही के साथ में लगाना है बाइज, शी के साथ में बाइज, इट के साथ में भी बाइज और राम के साथ में भी बाइज। ये सब्जेक्ट हो गए, ये वर्ब हो गई। अब सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमेशा बस दो ही चीज़ आ सकती है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद या तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी। मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब ही हमेशा आ सकती है ओनली। तो आई बाय मैं खरीदता हूँ, वी बाय हम खरीदते हैं, यू बाय तुम खरीदते हो, दे बाय वे खरीदते हैं, ही बाइज वह खरीदता है, शी बाइज वह खरीदती है, इट बाइज वो खरीदता है और राम बाइज राम खरीदता है। अब यहाँ पर ही मेल के लिए, पुरुष के लिए, और शी फीमेल के लिए, और इट नॉन लिविंग मतलब निर्जीव या कोई भी एनिमल है तो इट लगाते हैं, और राम कोई व्यक्ति है। ओके, तो इन सब के साथ में समझिएगा किस टाइप से हम लोग सेंटेंसेस बना रहे हैं। यहाँ पर अभी जो हम सेंटेंस बना रहे हैं वो जो डेली यूज़ में या डेली हमारी हैबिट्स हैं उनके सेंटेंस, मतलब आप रोज़ क्या करते हो या करता है, ये सेंटेंसेस हैं। ओके, अब आई बाय, अब इनके साथ में क्या ऑब्जेक्ट लगेगा? तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि आई बाय बुक्स, सबके साथ में आप बुक्स लगा सकते हैं। बुक्स यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करना हो, वर्ब होती है, वर्ब से क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो ऑब्जेक्ट पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आई बाय बुक्स मैं किताब खरीदता हूँ, वी बाय बुक्स हम किताब खरीदते हैं, यू बाय बुक्स तुम किताब खरीदते हो, दे बाय बुक्स वे किताब खरीदते हैं, ही बाइज बुक्स वह किताब खरीदता है, शी बाइज बुक्स। यहाँ पर जो मेन प्रैक्टिस है ना वो इनकी है, एस वाली प्रैक्टिस। आज का जो टॉपिक है या आज की जो क्लास है बेसिक की, वो यही समझाने के लिए है कि जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगेगी वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगी। सब्जेक्ट प्लूरल था, प्लूरल वर्ब लगी, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गए, सिंगुलर वर्ब लगी। वर्ब को सिंगुलर उल्टी तरह से बनाते हैं, जैसे कि मान लो पेन है, पेन नाउन है, पेन को प्लूरल पेन्स लगा के बनाते हैं, लेकिन वर्ब को हमेशा उल्टे टाइप से सिंगुलर बनाते हैं। जैसे कि गो प्लूरल है, उसको सिंगुलर बनाना है तो एस लगा देते हैं उसमें, तो गोज सिंगुलर हो जाती है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लग जाती है। अब आपको करना क्या है, इस टाइप से आपको हर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की प्रैक्टिस करनी है। देखिए यार, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इंग्लिश सीखना भी ऐसे ही है जैसे कि तैरना सीखना। मान लो मुझे तैरना सीखना है, मैं डेली जा रहा हूँ, कुएं के साइड में बैठ रहा हूँ, मैं लोगों को, और मेरे पास एक पेपर भी है और एक पेन भी है। ओके, मैं पेन और पेपर लेके बैठा हुआ हूँ, मैं लोगों को देख रहा हूँ, वो पानी में कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तैर रहे हैं पानी में, तो मैं हर प्रकार के नोट्स बना रहा हूँ कि कैसे कैसे जंप कर सकते हैं, उल्टे तरह से, सीधे तरह से, उचक के। ठीक है, पूरा नोट्स कंप्लीट है। फिर दूसरा, कैसे कैसे तैर सकते हैं, सीधे तैर सकते हैं, उल्टे तैर सकते हैं, अंदर तैर सकते हैं, बाहर तैर, तो बहुत सारी चीज़ें। सांस कैसे लेनी है, मेरे को सारे नोट्स कंप्लीट है, पर मैं आज तक पानी में उतरा नहीं हूँ, तो क्या मैं तैर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर मेरे इसकी एग्ज़ाम लेंगे तो मैं फर्स्ट डिवीज़न से ज़रूर पास हो जाऊँगा। ओके, क्यों पास हो जाऊँगा? क्योंकि मेरे पास तो पूरे नोट्स बने हुए, मुझे हर एक
चीज़ें पता है तैरने के बारे में, बट आई डोंट नो हाउ टू स्विम बिकॉज आई हैव नेवर बीन इन टू द वाटर। मैं कभी भी पानी में रहा ही नहीं हूँ, मैं पानी में कभी कूदा ही नहीं हूँ, पानी में कभी तैर के देखा ही नहीं है। ये सेम टू सेम इंग्लिश के साथ होता है। हम पढ़ लेते हैं, हर चीज़ हमें पता है, आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, आपको पूरे ग्रामर पता है, सब कुछ पता है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। व्हाई? The reason is quite simple, that you don't practice of speaking English. You have never practiced speaking English. Okay? ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें ये सिंपल लगता है। और एक बात और होता है हमारे साथ में ना, एक छोटी सी चीज़ होती है, जैसे कि सपोज आई एम टीचिंग यू नाउ और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ इतना ही तो सिंपल है, क्या करना है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, लिख देंगे। इसे कहते हैं हम लोग समझना। अब ये समझना, चीज़ें समझ में तो आसानी से आ जाती है, लेकिन समझना और दूसरी टर्म होती है सीखना। अब समझने में और सीखने में काफ़ी अंतर होता है। हम समझने को ही सीखना समझते आ रहे हैं कि हाँ मुझे तो पता है, मैं तो वहाँ पढ़ा हूँ, मुझे तो आ गया सब कुछ समझ में। बट समझ में तो सब कुछ आ गया आपको एक ही बार में, पर क्या आप सीखे हो? बिल्कुल नहीं। सीखना कब होगा? जब आप उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? सब्जेक्ट आपके साथ है, हर सब्जेक्ट के साथ में आपको वर्ब यूज़ करनी है। एक एक करके वर्ब्स यूज़ करते जाइए। जो आपने पीडीएफ डाउनलोड की होगी पिछले वीडियो से, उस सारी पीडीएफ के जितने भी वर्ड्स हैं, जितनी भी वर्ब्स हैं, उन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इन सब्जेक्ट के साथ में। इतना अभी आपको करना है। ओके, यहाँ पर आप ये प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा बड़ा जंप करने वाले हैं, उसमें आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे सेंटेंसेस एक्चुअल में फॉर्म होते हैं। अभी आपको बस ये करना है, इन सब्जेक्ट के साथ में प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। सब्जेक्ट आपके पास प्लूरल और सिंगुलर दोनों टाइप के। प्लूरल के साथ में सिंपल वर्ब लिखनी है, सिंगुलर के साथ में एस लगा देना है। ऑब्जेक्ट आपको लिखना हो, बोलना हो तो बोलिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पर क्या, एक तो हो गया हमारे पास सिंपल सेंटेंस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इनमें अगर मना करना है, मतलब ये सेंटेंस तो ये होगा कि मैं बुक्स खरीदता हूँ। अगर आपको मना करना है कि नहीं खरीदता हूँ, तो नॉट कहाँ लगाया जाता है? नॉट लगाया जाता है इस वाले ब्लॉक में। और नॉट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट कभी नहीं लग सकता। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके साथ में लगेगा नॉट। ओके, तो आई इन सब के साथ में आपको जोड़ देना है डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट और डू नॉट। मतलब ये समझिए कि ये चारों एक जैसे चलते हैं। नीचे में आपको ये करना है, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको लगाना है इसमें डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट और डज नॉट। अब एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डू ही है। अब उस डू में क्या करा अपन ने, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो येस लगा दिया। अब येस लगा दिया तो इधर का एस हट जाएगा। तो अब सेंटेंस हो जाएगा आई डू नॉट बाय बुक्स, मैं किताबें नहीं खरीदता हूँ। वी डू नॉट बाय बुक्स, हम किताबें नहीं खरीदते हैं। यू डू नॉट बाय बुक्स, तुम किताबें नहीं खरीदते हो। दे डू नॉट बाय बुक्स, वे किताबें नहीं खरीदते हैं। ही डज नॉट बाय बुक्स, शी डज नॉट बाय बुक्स, इट डज नॉट बाय बुक्स, राम डज नॉट बाय बुक्स। ओके, ये बिल्कुल ही सिंपल है। यही आपको बस प्रैक्टिस करनी है। हर एक सेंटेंस को दो तरह से प्रैक्टिस करनी है। ओके, कैसे करेंगे आप प्रैक्टिस? जैसे कि आई बाय बुक्स, आई डू नॉट बाय बुक्स। ही बाइज बुक्स, ही डज नॉट बाय बुक्स। ओके, अगला सेंटेंस, उसमें जितनी भी वर्ब्स हैं, उन वर्ब को, हर सेंटेंस को आपको पॉजिटिव, नेगेटिव या अफर्मेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। आई बात समझ में? प्रैक्टिस ऐसे करनी है, आई के साथ में पहले सिंपल वर्ब हो जाएगी, फिर आई के साथ डू नॉट हो जाएगा, फिर वी के साथ सिंपल वर्ब, वही सिंगल वर्ब, एक ही वर्ब के साथ में सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए तो इसके आगे मैं बताता हूँ प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास जो बुकलेट है, उस बुकलेट में नेक्स्ट वर्ब है बिल्ड। ठीक है, बिल्ड। अब ये बिल्ड वर्ब के साथ में आपको सेंटेंस बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? आई बिल्ड, आई डू नॉट बिल्ड, वी बिल्ड। अब आई के अलावा जितने भी सब्जेक्ट है, आई, इसके साथ में वी, यू, दे, इन सब सब्जेक्ट के साथ में बना लीजिए दो दो सेंटेंसेस। और ही बिल्ड्स
और ही डज नॉट बिल्ड। बस आपको इतना करना है। अब आपको ये सिखाना है कि किन सब्जेक्ट के साथ में सिंगल आता है, किन सब्जेक्ट के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब का या मेन वर्ब का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।